दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि लोकल के लिए वोकल हो जाइए, आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम बढ़ाइए, जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करिए। लेकिन प्रधानमंत्री की इन बातों से अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। जी हां, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया ट्वीट करके, बाकायदा एक पोस्ट करके प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार मौजूदा स्थितियां क्या है और कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये कांग्रेस की नेता बता रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एक कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर गणेश जी की बात कर रहे थे और बात हो रही थी विदेशी सामान के बहिष्कार की। क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री, पहले आप ये सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव इस पर किस तरह से तंज कस रहे हैं। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। तो देखा आपने किस तरह से गणेश जी की बात करते हुए वो जो बाहरी सामान है उसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने के लिए अखिलेश यादव सामने आए हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा उनके ट्वीट को देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे देश में असंतुलित विकास और आय के असमान वितरण की असली वजह यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लगातार घटता जा रहा है और बड़े बड़े कारोबारी घराने ट्रेडिंग पर ही जोर दे रहे हैं। औद्योगिक घराने धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, जिससे हमारे अपने कच्चे माल, स्किल और हुनर का मोल मान महत्व घट रहा है और नौकरी रोजगार भी। इसका सबसे बुरा असर यह है कि नारा तो आत्मनिर्भरता का दिया जा रहा है, पर बढ़ावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाकर उनके सेलिंग एजेंट बनकर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को दुनिया भर से सामान और सर्विसेज तक को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। ये एक विरोधाभासी आर्थिक नीति है, जहां पर मंच से तो आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, लेकिन पर्दे और मंच के पीछे विदेशियों से तैयार माल मंगाने और उनके लाए गए माल को बेचने के लिए सौदे किए जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बने बनाए माल मांगने से नहीं, बल्कि देश के अंदर माल बनाने से सशक्त होगी। अपनी अर्थव्यवस्था को धोखा देकर कोई भी सरकार ना तो अपने देश को और ना ही देशवासियों को समृद्ध और खुशहाल बना सकती है। यदि सरकार ही हाथी के दांत बनेगी तो देश का क्या होगा। असली समृद्धि $1 ट्रिलियन के आंकड़े से नहीं, बल्कि ये आंकड़े से आएगी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है और आय की असमानता कितनी कम हो गई है। तो अखिलेश यादव एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भले ही गणेश जी की आंखों का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विदेशों से जो माल आ रहा है उसको हम परचेज करने में कितने आगे निकल गए हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री के जो एक्शंस हैं वो क्या दिखा रहे हैं, जरा उसकी नजीर एक और ट्वीट पे देखिए। कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या लिखती हैं। सुप्रिया श्रीनेत अपने ट्वीट में लिख रही हैं, मोदी जी छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति का हवाला देकर चीन में बने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो बताइए मोदी जी, आपने जो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाया, हमारे बीच व्यापार घाटा $100 बिलियन पहुंचा दिया, उसका जवाब कौन देगा। आप खुद BMW, मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप मॉन्ट ब्लैंक का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपकी घड़ी मोवाडो की क्यों है। आपका चश्मा मायबैक और बिवेलगिरी का क्यों होता है। आप एप्पल का फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपकी कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगी घड़ी पहने हुए, महंगा चश्मा पहने हुए, महंगी गाड़ी में घूमते हुए, महंगा फोन इस्तेमाल करते हुए, महंगा पेन इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप में ये एक सबूत के तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने सामने रखा है कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, यानी कि भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाएंगे, भारत इतना सशक्त होगा और हम विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ चले हैं। लोकल प्रोडक्ट्स को इतना वोकल करेंगे कि वो आने वाले वक्त में विदेशों में भी अपना डंका बजाएंगे। अब बताइए, विदेशी सामान का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं, आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने। इस देश के सामने क्या नजीर जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ही खुद जब विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरह स्वदेशी पर जाएंगे। और जो देश के अंदर सामान बन रहा है
उसको भी कितना आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कितना उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये भी तो सरकार का ही काम है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2-3 उद्योगपति हैं, 2-3 लोग ही हैं जिनका कब्जा पूरे प्राइवेट सेक्टर में हुआ जा रहा है। अब तो सरकारी क्षेत्र भी उन्हीं के हवाले किए जा रहे हैं। कह रहा भैया आप ही चलाइए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब बताइए इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अब बताइए मतलब पूरी तरीके से हर चीज का राजनीतिकरण कर देना है इनको। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, सेना की बात हो, किसी सेना के ऑपरेशन की बात हो, हर किसी को राजनीति में घुसेड़ लाते हैं और अपना फायदा देखते हैं साफ तौर से। और खुद क्या कर रहे हैं, खुद महंगी महंगी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए खुद में बदलाव नहीं आ रहा है और लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप बदलाव करें। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके नेता तो चाहते होंगे। उनके मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जरा बताइए जो एप्पल का फोन यूज नहीं करते हैं, या फिर तमाम जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बताइए, अपने आप में ये बड़ी अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते कुछ हैं, उनकी पार्टी के नेता, और वो करते कुछ हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, इसमें किसी पार्टी की भी बात नहीं है। सभी पार्टियों में जितने भी बड़े लोग हैं सब यही करते हैं, महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी हैं। देश में बने हुए प्रोडक्ट्स में वो, अब ये तो वही हाल हो गया कि कैब अगर बुक करिएगा तो उसमें दिखाएगा 300 रुपए, तो उससे कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई कम पैसे ले लीजिए। मॉल में जाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए, जहां पे लगा होगा कि भाई इतने ही प्राइस में मिलेगा, लेना हो लीजिए नहीं तो मत लीजिए, तो उससे कोई बहस नहीं करेगा कि भाई कम ले लीजिए। 100 का प्रोडक्ट है 500 में बेच रहे हैं तो कोई नहीं कहेगा कि आप भाई कम ले लीजिए। लेकिन बाहर रिक्शे वाला खड़ा होगा, ऑटो वाला खड़ा होगा, उससे लड़ेंगे, कहेंगे कि भाई 10 रुपए लगते हैं, 5 रुपए लगते हैं, हम उससे चवन्नी के लिए लड़ते हैं। तो हमारी जो मानसिकता है वो ऐसे डेवलप हुई है। और प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर खुद भी अमल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो देश के सामने एक नजीर जाएगी, देश और तेजी से लोकल के लिए वोकल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो हर चीज का राजनीतिकरण करने पर तुले रहते हैं, और इस मुद्दे का भी कर दिया है। गणेश जी की छोटी आंख कहकर वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना से कितनी मित्रता दिखा चुके हैं वो हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री का एक बार और से आप बयान सुन लीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री का ये जो बयान है वो उनकी कथनी और करनी में फर्क क्या नहीं बता रहा है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।